हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, अगस्त 2023 में बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था फ्रॉम द पीआरटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ नवंबर 2023 में एनआईयूएस कैंडिडेट को, जिन्होंने अपनी 18 मंथ की अपनी डीएलएड की हुई थी, उन्हें भी कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया था फ्रॉम द पीआरटी। तो इसी के साथ ही देखिए, कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ऐसे लाखों कैंडिडेट है देखिए जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एनआईओएस से पास आउट है या फिर जिन्होंने बीएड की हुई है, जो कि एज ए पीआरटी वर्किंग है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि अब उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या अब उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एनआईओएस और बीएड दोनों तरह के कैंडिडेट को बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही बुरी खबर है बीएड और एनआईयूएस कैंडिडेट के लिए ही, क्योंकि बीएड और एनआईयूएस के कैंडिडेट को कम्प्लीटली रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया है और उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो मैं आपके साथ अभी नोटिफिकेशन भी डिस्कस करूंगी कि कैसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी और क्या कह के बीएड और एनआईसी कैंडिडेट को बाहर किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर इस डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, उन पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में जो भी ऑथेंटिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर की है, और इसी के साथ एनआईयूएस के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएगी, जो भी बिल्कुल फुल प्रूफ ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि देखिए, जो मैंने बात बोली है इसके रिगार्डिंग भी मैं अभी आपके साथ प्रूफ शेयर करूंगी। मैं आपको बिल्कुल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगी और लाइन टू लाइन आपको डिकोड करके बताऊंगी कि क्या तो उसमें बोला गया है और क्या कह के बीएड और एनआईसी कैंडिडेट को बाहर किया गया है। तो इसके लिए आगे भी आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें शायद AEES की इसके बारे में नहीं पता होगा। उनको ये लगता होगा कि ये शायद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है। तो उनको सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ, ये 100% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और आप यहाँ पे देख भी पाओगे कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह से KVS नवोदय में रिक्रूटमेंट होती है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है, आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स है और आपको ये स्कूल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ये इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट स्कूल्स में से है, जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी इसका जो इंटरव्यू जो प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसमें से हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका एग्जाम भी कभी दिया होगा और जिनका सिलेक्शन भी हुआ होगा इसमें। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि ये जो AEES में 2000 ये एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी जिसका नंबर आप देख सकते हो 1/2022। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंट वैकेंसी थी, TGT, PGT और भी बहुत तरह की। और आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने इसका एग्जाम भी दिया होगा। इसमें देखिए, हम PRT की बात करते हैं। PRT की टोटल जो वैकेंसी थी वो 70 थी। ठीक है, PRT की टोटल 70 वैकेंसी थी। और अब हम देखते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो इसी को लेके है कि उनके जो नोटिफिकेशन में जो रूल है वो क्या बोलते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने PRT की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो मैंने ओपन की हुई है। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपने सीनियर सेकेंडरी यानी +2 की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके डीएलएड होनी चाहिए, यानी कि या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सिंपल सी है कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद द 50% मार्क्स, प्लस आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी बीएड होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आपने या तो डीएलएड की होनी चाहिए या फिर आपकी बीएड होनी चाहिए। दोनों तरह के कैंडिडेट को इसमें एलिजिबल माना गया फॉर दी अप्लाइंग फॉर दी फॉर्म, यानी कि PRT के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो चाहे आप डीएलएड के कैंडिडेट हो। और यहाँ पे देखिए, बीएड कैंडिडेट के लिए स्पेशल बात बोली गई कि जो ऐसे कैंडिडेट है जो कि बीएड किए हुए हैं और जिनका सिलेक्शन होगा एज ए PRT, यहाँ पे उन्हें 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा आफ्टर दी अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद करना है। मतलब सिंपल सी बात यही थी, आप अगर बीएड कैंडिडेट हो और आपने सीटेट क्वालिफाइड किया है लेवल 1 का, तो आप
फुली एलिजिबल थे फॉर द पीआरटी। तो ये तो देखिए नोटिफिकेशन की बात है। यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल क्लियर आपकी सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है, जो कि आपने अदर नोटिफिकेशन में भी देखी होंगी। जिस भी रिक्रूटमेंट में आप शामिल हो आप उसमें नोटिफिकेशन में देखना, आपको सेम यही जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे जो सी-टेट के अलावा आपका जो भी स्टेट लेवल का जो टेट होगा आपको वो देखने को मिलेगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही देखी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या सब्जेक्ट टू आउटकम कहीं कुछ भी मेंशन नहीं था, क्योंकि देखिए ये नोटिफिकेशन बहुत सारे रिक्रूटमेंट में सेम है। तो अब ये देखते हैं कि अब इन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाला है और क्या ऐसी बात है जो बीएड और एनआईएस कैंडिडेट को सीधे तौर पे बाहर का रास्ता दिखा रही है। चलिए हम वो नोटिफिकेशन भी देखते हैं। ये मैंने एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, और आप जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे ये देखिए सबसे पहला नोटिफिकेशन आप देख पाओगे यहाँ पे, अमेंडमेंट टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ पीआरटी पोस्ट इन रिक्रूटमेंट नोटिस। ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2022। देखिए ये एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और इसकी जो वैकेंसी है वो आपको ऑल ओवर इंडिया में इसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। और ये एक सेंटर इंस्टीट्यूशन है, यानी कि केवीएस और जिस तरह से नवोदय में रिक्रूटमेंट होती है सेम वैसे ही यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट होती है। और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी देखिए वैसे ही है, रिटन एग्जाम होगा आपका, फिर इंटरव्यू और फिर आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। और इसमें देखिए आपका एग्जाम भी हो चुका है। इसका जो आई थिंक एग्जाम था वो मार्च में था, जैसे यानी कि जब आपका केवीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था उसके बाद मार्च में आपका AEES का एग्जाम था। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया भी होगा। तो अब देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन क्या है देखिए, ये सबसे पहले तो इन्होंने यही बता रखा है कि है ना, हमने एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन बीएड कैंडिडेट वर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई बेस्ड ऑन द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। यानी कि जब हमने एप्लीकेशन मांगी थी कैंडिडेट थे तो उस टाइम हमने बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना था फॉर द पीआरटी, क्योंकि एनसीटी के इस नोटिफिकेशन के अंडर। ठीक है, तो बोल रखा है कि अब बोल रखा है हाउ एवर इन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच रिक्रूटमेंट प्रोसेस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज पास द जजमेंट एंड ऑर्डर एज अंडर। यानी कि देखिए इनका क्या हो चुका है, इनका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, इनका इंटरव्यू भी हो चुका है, कैंडिडेट की जो फाइनल जो सिलेक्शन जो लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट, वो भी आ चुकी है। रहता क्या है, रहता है सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकी ज्वाइनिंग, यानी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनकी सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग रहती है। और ये कैंडिडेट काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस है कि AEES भी क्या कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रही थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे क्या होगा, जल्दी से इनका रिजल्ट इनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, इसके बारे में इन्होंने खुद ने बोला है। अब देखिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर, ये आप यहाँ से देख पाओगे, इन दी मैटर ऑफ देवेश शर्मा विद अदर सिविल अपीलेंट इन द जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023। यह जो डिसीजन आया था देखिए बीएड वो BTC में, हैज क्वेस्ट एंड सेट असाइड द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इशूड बाय द NCTE रिगार्डिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें जो भी NCTE ने जो 28 जून 2018 को नोटिस जारी किया था रिगार्डिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसे क्या है, क्वैश कर दिया है। ये देखिए आगे इसमें बोला है, एज ए कॉन्सिक्वेंस कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए प्राइमरी टीचर। यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो कि बीएड क्यू है अब वो क्या है, एलिजिबल नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए पीआरटी, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, ऐसा इस लेटर में बोला गया है। आगे देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो कि बीएड क्यू है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि देखिए इसकी जो सिलेक्शन जो लिस्ट है ना वो भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप वो भी चेक कर सकते हो। 70 पोस्ट थी टोटल, और 70 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड क्यू हुए कैंडिडेट है जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और अब उनके लिए आने वाला टाइम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरह से एक लेटर जारी किया गया है। आगे देखिए इसमें बोला गया कि इन द जजमेंट डेटेड 18 नवंबर 2023, ये देखिए एनआईएस कैंडिडेट के लिए है कि that 18-month diploma in elementary education conducted by the National Institute of Open Schooling यानी कि NIS through the open and distance learning यानी ODL मोड से is not equivalent to the 2-year रेगुलर डिप्लोमा। यानी कि 28 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना NIS से अपना 18 मंथ का अपना डिप्लोमा किया हुआ है वो 2 ईयर डिप्लोमे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसी के साथ देखिए इन्होंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली DLED क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम द NIS इज नॉट वैलिड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। यानी कि NIS कैंडिडेट भी अब एलिजिबल नहीं है पीआरटी की अपॉइंटमेंट के लिए। यानी कि पीआरटी में बीएड
और NIS दोनों तरह के कैंडिडेट को इन एलिजिबल माना गया है कि अब वो एलिजिबल नहीं है फॉर दी अपॉइंटमेंट। अब देखिए, अब इसमें इन्होंने कंक्लूजन भी लिखा है कि ये अब क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये क्या उन्होंने डिसाइड किया है। कॉन्सिक्वेंटली टू द अबो जजमेंट, competent authority of EEES had decided the candidate who have qualification of B.Ed and 18-month DLED course conducted by the NIS through the ODL mode will not be considered for the appointment to the post of primary teacher in AEES। यानी कि ऐसे कोई भी कैंडिडेट है जो कि B.Ed की हुई है और जिनकी 18 मंथ की DLED है NIS से, उन दोनों तरह के कैंडिडेट को अब अपॉइंट नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर फॉर द अपॉइंटमेंट, क्योंकि AEES ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ये दोनों तरह के कैंडिडेट क्या है, अब एलिजिबल नहीं है फॉर दी PRT। तो देखिए, ये इसमें क्लियरली नोटिस जारी कर दिया गया है और अभी देखना, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनका रिजल्ट भी देख सकते हो। रिजल्ट भी बिल्कुल क्लियरली दिया गया है, जिसमें B.Ed जो कैंडिडेट है और जो D.Ed के कैंडिडेट है, क्लियरली इसमें मेंशन है कि कौन तो B.Ed कैंडिडेट सेलेक्ट हुए है, कौन D.Ed कैंडिडेट है। तो आप जैसे आप PRT का रिजल्ट देखोगे, देखिए 70 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि B.Ed किए हुए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और D.Ed में भी देखिए ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि NIS से पास आउट है। तो अब इन दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कंप्लीटली इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि आप रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो सकते, अब हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो देखिए, अब काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैम हमारे रिक्रूटमेंट में क्या होगा। तो देखिए, कुछ एक रिक्रूटमेंट का तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे मैं बात करती हूँ पंजाब में ETT 23 की। देखिए, इसका पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ETT 23 का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कहीं भी ना तो सब्जेक्ट टू आउटकम मेंशन है, ना कुछ और मेंशन है। जैसा यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सेम वहाँ पे नोटिफिकेशन है, बस वहाँ पे CTET की जगह PS TET बोला गया है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली गई है। तो देखिए, अब आने वाला टाइम आप लोगों के लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है। इसके अलावा देखिए, जो NIS के कैंडिडेट है, NIOS के कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल डिफिकल्टी है, क्योंकि देखिए चाहे 23 हो, चाहे 5994 हो, चाहे 6635 हो, सब में NIOS के कैंडिडेट शामिल है, और सब में अब आने वाला टाइम देखिए NIOS कैंडिडेट के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अभी ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आने वाले कुछ टाइम में आपको ऐसे और भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए B.Ed के कैंडिडेट ऐसे बहुत सारे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, यूपी में देखिए 33,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर है जो कि B.Ed की हुए हैं, जो कि एज ए PRT वर्किंग है। इसके अलावा भी देखिए NIOS के कैंडिडेट भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब स्टेट्स में ऐसे कैंडिडेट है जो कि B.Ed किए हुए हैं और जो कि एज ए PRT जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ का देखिए बता देते, तो छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग लेटर आपका जारी किया गया है, जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका, उसमें क्लियरली मेंशन था कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यानी कि क्लियरली उनमें बात बोली गई है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे आपको कंसिडर किया जाएगा इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं B.Ed कैंडिडेट के लिए डिफिकल्टीज वहाँ पे बढ़ने वाली है। इसी के साथ NIOS कैंडिडेट के लिए भी डिफिकल्ट होने वाला है बहुत। अब कह सकते हैं कि एक बुरी खबर है इन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि B.Ed है, जो कि एज ए PRT जिनका सिलेक्शन हुआ है, या फिर ऐसे NIOS के कैंडिडेट जो कि NIOS के कैंडिडेट है जो कि PRT के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, या फिर जिनकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये देखिए, आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट स्टेट्स में भी नोटिफिकेशन इस तरह के देखने को मिलेंगे, और जैसे ही किसी और स्टेट में इस तरह का नोटिफिकेशन आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया अभी, इसका इफेक्ट सब में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अब नेक्स्ट जो भी स्टेट होगी वो इसी नोटिफिकेशन का हवाला देगी कि देखिए वहाँ पे इस तरह के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो आप यहाँ पे भी नहीं दे सकते। तो इस तरह का एक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पूरे इंडिया में एक जैसा रूल इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह तो ये B.Ed कैंडिडेट को कंसीडर कर लिया, NIOS को कर लिया, दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों देखिए, पूरे इंडिया में एक जैसा रूल इंप्लीमेंट होगा। अब जिस भी स्टेट में कोई भी डिसीजन आता है, हर एक स्टेट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, AEE ने ऑफिशियली तौर पर नोटिस जारी करके B.Ed और NIOS दोनों तरह के कैंडिडेट को बाहर किया है। अब आपको बहुत जल्द डिफरेंट स्टेट में नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और जैसे वो नोटिफिकेशन आते हैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े। और देखिए, काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मैम हमारे बारे में बताइए, हमारे स्टेट के बारे में बताइए। देखिए, आप जिस भी स्टेट से हो आप कमेंट कीजिए कि मैम इस स्टेट से हूँ और इस स्टेट के बारे में बताइए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टेट के बारे में भी लेके आऊँगी, और जिस भी स्टेट के सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्टेट को जरूर इंक्लूड करूँगी,
कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी अभी तक हुई है, क्या आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इसके साथ ही देखिए जो भी आपकी व्यू पॉइंट है वो भी जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, और आप जिस स्टेट से आप वीडियो चाहते हो वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। आगे इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपके साथ इस चैनल पर शेयर किया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।